हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल अंजलि's मैथ्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड ऑफ कोर्स मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमारी क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट है और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है नंबर सिस्टम का मीनिंग क्या होगा, इस चैप्टर में हम अपने नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे नंबर्स कितने टाइप के होते हैं और उनको कैसे डिफ़ाइन करना है। तो कुछ नंबर्स को मैंने पिछली वीडियो में डिफ़ाइन कर दिया था, जैसा कि आपने देखा होगा, और अगर आप अभी तक आपने नहीं देखी है तो एक बार पिछली वीडियोस देख लीजिएगा। तो आज जो हम यहाँ पर करेंगे वो हम करेंगे डेसिमल नंबर के टाइप। डेसिमल नंबर के लिए मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं। वो नंबर जिनको हम P अपॉन में Q की फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पर P और Q हमारे इंटीजर होने चाहिए। P और Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने आपको पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन में बताया था। ये तो था हमारा, अगर हमें नंबर इस टाइप का दे रखा होगा तो हम रैशनल नंबर कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नंबर डेसिमल फॉर्म में दे रखा हो तब आपको कैसे पता चलेगा कि वो नंबर हमारा रैशनल नंबर है या फिर नहीं है। तो इसलिए आज जो हम डेफिनेशन करेंगे रैशनल नंबर की वो हम डेसिमल फॉर्म में करेंगे। ये हमारी जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है ये हमारी P/Q की फॉर्म की है, फ्रैक्शन फॉर्म की है। लेकिन जो हम अब डेफिनेशन करेंगे वो हमारी डेफिनेशन होगी डेसिमल फॉर्म में। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा अगर हमने डेसिमल नंबर देखना हो, अगर हमने अपना रैशनल नंबर देखना हो डेसिमल फॉर्म में दे रखा हो तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो हमारा रैशनल नंबर बनता है या नहीं बनता। सो वेलकम टू माय वीडियो। दोनों डेफिनेशंस हमारी ठीक हैं, बस हमें क्या करना है, उसमें हमें ये देखना है कि हमें नंबर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। अगर हमें नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा तो हम ऐसे चेक करेंगे कि हमारा रैशनल नंबर बनता है या नहीं। अगर डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा तो जो मैं आप बता रही हूँ हम उससे चेक करेंगे। तो रैशनल नंबर की हमारी डेफिनेशन होगी, मैं आपको बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाली हूँ, मैं सिर्फ आपको जो उसमें मेन बात है मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगी कि यानी कि आप जितनी बड़ी डेफिनेशन करोगे आप उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज होगे। इसलिए मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट बताऊंगी कि अगर आपने डेसिमल रैशनल नंबर देखना है तो आप कैसे देखोगे। तो कैसे देखोगे, सबसे पहला आपने देखना है कि क्या वो नंबर आपका टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, फाइनाइट, कि क्या वो नंबर आपका फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब आपको पता ही होगा कि हम उसको काउंट कर सके, कि डेसिमल के बाद हम उसको काउंट कर सके कि वो कहाँ तक जा रहा है। या फिर जैसे हमारा नंबर है 4.123, मैं इसको रीड कर सकती हूँ ना कि ये 3 पे जाके क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो इसको मैं फाइनाइट बोलूँगी, यानी कि मैं इसको काउंट कर सकती हूँ। तो पहला क्या होना चाहिए, या तो वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पर, फाइनाइट। और दूसरी यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन यहाँ पर होगी अगर नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग इन केस वो इनफाइनाइट आ भी जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग आ जाता है, तो हमें क्या करना देखना है, एंड रिपीटिंग। आप इसको रिपीटिंग भी लिख सकते हो या फिर आप इसको रिकरिंग भी लिख सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या आप उसको काउंट कर पा रहे हो। अगर काउंट कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, कि आप उसको काउंट नहीं कर पा रहे हो, वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, अगर सेम चीज़ ही बार बार रिपीट हो रही है तो वो नंबर हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। जैसे कि एग्जांपल 4.19 के बाद दोबारा से 19 आ जाता है
फिर दोबारा से 19 आ जाता है, तो मतलब कि कैलकुलेशन हमारी ख़त्म नहीं हो रही है, बस 19 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप के नंबर को भी हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। बेशक से ये इनफाइनाइट जा रहा है, लेकिन जो भी यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं वो बार बार क्या हो रहे हैं, यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये नंबर हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। इसको हम दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो भी नंबर आपका रिपीट होता है आपने उसके ऊपर क्या लगा देना है, बार लगा देना है। तो ये बार से भी यहाँ पर यही पता चलेगा कि ये नंबर हमारा क्या है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है इसका मतलब क्या है, वो हमारा रैशनल नंबर है। आई होप आपको रैशनल नंबर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, रैशनल नंबर हमारे कैसे नंबर होंगे, या तो वो फाइनाइट होने चाहिए लाइक दिस 4.19, ख़त्म हो गया, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, हमें अब आगे कैलकुलेशन नहीं करनी। अगर वो ख़त्म नहीं हो रहा है लेकिन बार बार सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो भी वो नंबर हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अगर इसके अलावा कुछ मिलता है तो वो नंबर हमारा इरेशनल होगा। तो अभी हम यहाँ पर रैशनल नंबर की ही बात करेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम अपनी स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3। बस आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स डेफिनेशंस अच्छे से माइंड में रखनी है। अगर डेफिनेशंस आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाती हैं, या फिर ऐसा कह लो कि डेफिनेशंस आपको अच्छे से समझ आ जाती हैं, तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अब हम इसकी अपनी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए इसमें राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। हमें यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखे हैं, हमें उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, डेसिमल फॉर्म में। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, मीन्स वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, क्या वो टर्मिनेटिंग है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो हमें व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन उसके बारे में बताना है, उसकी काइंड बतानी है कि वो कैसी है। जो मैंने आपको 2 टाइप बताई थी, आपको उन दोनों टाइप में से ही बताना है। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका 36/100। अब देखो स्टूडेंट्स, कुछ नंबर्स को यहाँ पर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ उसको देखते ही उसकी डेसिमल एक्सपेंशन बता सकते हैं। जैसा कि आपको देखते ही पता चल रहा होगा, यहाँ पे अपॉन में 100 है, अपॉन में 100 है, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको डायरेक्टली डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे चेंज हो जाएगा, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हमें अपना डेसिमल लगाना है 2 डिजिट को स्किप करके पीछे की तरफ से। तो 1 2 6 छोड़ दिया, यहाँ पर 3 छोड़ दिया, हमने यहाँ पे लगा दिया अपना डेसिमल। अब इससे पहले तो कोई नंबर नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे एक और 0 लगा देते हैं। तो हमारा नंबर क्या बन गया है, 0.36। आप 0.36 भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, बस वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लगता है कि अभी हमारा नंबर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप इसको उसके आगे क्या लगा दो, 0 लगा दो, क्योंकि आगे 0 लगाने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, पीछे 0 लगाने से फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए हमने आगे 0 लगा दी, हमारा नंबर क्या बन गया यहाँ पर 0.36। अब देखिए नंबर कैसा आ रहा है आपका, आप इसको काउंट कर पा रहे हो, और अगर आप इसको काउंट कर पा रहे हो तो ये नंबर कैसा होगा आपका, टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमें इसकी टाइप भी बतानी है, हमें इसका काइंड बताना है कि ये किस टाइप का नंबर है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 1/11। अब 1/11 में हमें पहले इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि क्या ये कंप्लीट कैंसल आउट होता है। अगर नहीं होता तो क्या वो रिपीट हो रहा है, तो हम वो डिवाइड करके ही देखेंगे। हम यहाँ पे 11 को डिवाइड करेंगे 1 से, 1 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर 11 से। अब देखिए बाहर हमारा बड़ा नंबर है, अंदर हमारा छोटा नंबर है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, हम पहले अपनी तरफ से यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर भी हम अपनी तरफ से डेसिमल लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने 1 0 लगाई, अभी भी देखिए ये हमारा नंबर कैसा बन रहा है, छोटा ही बन रहा है ना। तो हम यहाँ पर एक और 0 लगाएंगे। अब देखिए अब ये हमारे किस पर जाएगा, 11 9 ज़ा 99।
ऊपर यहाँ 1 रह गया, ऊपर से हमने क्यों एक और 0 ली, क्योंकि हमारा नंबर जो है हम एक टाइम पर एक ही नंबर उतार सकते हैं। अगर हमें एक साथ 2 नंबर उतारने की ज़रूरत है तो हमें वहाँ पर ना जाने की 0 लगानी पड़ेगी। तो देखिए हमने यहाँ से 0 उतारा, अभी भी ये हमारा छोटा बनता है। तो जब हम यहाँ पर एक और 0 उतारेंगे तब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर ये किस पे जाएगा, 9 पे। 11 9 ज़ा 99। तो देखिए सेम प्रोसेस बार बार चल रहा है। पहले भी यहाँ पर रिमाइंडर 1 आया था, फिर हमने उसको 100 बनाया। अभी यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, फिर से हमें इसको 100 बनाना पड़ेगा और फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 09 आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.0909। 3 डॉट लगा दिया करो। अगर 3 डॉट नहीं लगानी तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया करो, 0.09 का बार। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा ये नंबर किस टाइप का आ रहा है, फाइनाइट तो है नहीं ये, क्योंकि हमारा कंप्लीट कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये हमारी काइंड कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कि फाइनाइट तो है ये हमारी, इनफाइनाइट तो है, लेकिन कैसी है वो, रिपीट हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और पता चल रहा होगा कि इसको कैसे देखना है हमें। और हमें इसमें 2 चीज़ें पूछी हुई हैं। पहले तो हमें उसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमें दिखानी है, फिर डेसिमल एक्सपेंशन को हमें डिफाइन करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है 4 इंटू में 1/8। यस, अब पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 8 4 ज़ा 32 एंड 1 33, 33/8। तो जब हम इसको अब डिवाइड करेंगे, 8 हमारा बाहर आएगा, 33 हमारा अंदर आएगा। तो किस पे जाएगा ये, 8 4 ज़ा 32, 1 डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर भी डेसिमल लगाएंगे, एक 0 उतारेंगे, क्योंकि एक टाइम पे एक नंबर तो हमें यहाँ पर उतारना ही होता है। तो किस पे जाएगा, 8 1 ज़ा 8। अब यहाँ पर 2 रह जाएगा, ऊपर से एक 0 उतारेंगे। अब किस पे जाएगा ये, 8 2 ज़ा 16। अब यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर हम एक और 0 उतारेंगे, फिर 8 5 ज़ा 40। अब देखिए पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। तो इसलिए इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, 4.125। क्या हम इसको काउंट कर पा रहे हैं? यस, हमें पता है 5 के बाद यहाँ पर हमारा नंबर स्टॉप हो जाते हैं, यानी कि हम इसको काउंट कर पा रहे हैं। ये हमारे नंबर फाइनाइट हैं, इसीलिए हम इन नंबर्स को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे और अब तो आप इसको खुद से सॉल्व भी कर रहे होगे, आपका खुद का मन कर रहा होगा इसको सॉल्व करने का। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बेशक मेरे साथ इसको प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ मेरे साथ साथ करते रहिए और अपना आंसर मैच करते रहिए। तो आपका इससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई चला जाएगा, क्योंकि आपको ये लगेगा, अगर आप कोई भी क्वेश्चन एक बार अगर आप देख के कर रहे हो या फिर अगर आप उस क्वेश्चन को खुद से कर रहे हो, दोनों में बहुत डिफरेंस आपको लगेगा। एक बार आपको समझने के लिए ज़रूरी है, मुझे पता है ये बात, लेकिन अगर आप 1-2 पार्ट समझने के बाद अगर आप उसको खुद से कर रहे हो और आपका आंसर भी ठीक आ रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से लेकर यहाँ पर चला जाएगा। तो इसलिए मैं तो आपको यही बोलूँगी कि मेरे साथ इसको ट्राई करते रहिए और अपने आंसर को मैच करते रहिए। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, आइए स्टूडेंट्स हम। फोर्थ पार्ट है हमारा 3/13। 3/13 में क्या होगा स्टूडेंट्स, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, जब 13 हमारा बाहर होगा, 3 हमारा अंदर होगा। तो ये नंबर हमारा छोटा है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर भी डेसिमल लगाएंगे, एक हमने 0 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए
अब किस पे जाएगा ये हमारा 13 2 ज़ा 26, ठीक है। अब 30 में से 26 माइनस करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, ऊपर से हम एक और 0 लेंगे, ठीक है। अब ये किस पर जाएगा 13 3 ज़ा 39, और यहाँ पर 1 रह जाएगा, ऊपर से एक और 0 लेंगे। अब ये नंबर हमारा क्या है छोटा है, और हमें इसको यहाँ पर एक और 0 लेने के लिए हमें यहाँ पर भी 0 लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम एक टाइम पे एक ही 0 ले सकते हैं। अगर हमें उससे ज़्यादा 0 की ज़रूरत है तो हमें यहाँ पर भी ना जाने की 0 लगानी पड़ेगी। तो अब ये देखिए किस पर जाएगा 7 पर, यहाँ पर कितना आ जाएगा अब 9 आ जाएगा, और यहाँ पर ऊपर से 0। अब ये जाएगा 13 6 ज़ा 78, 11 में से 8 माइनस करेंगे, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, 8 में से 7 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1, ऊपर से हम यहाँ पर क्या उतारेंगे 0। अब ये हमारे पास नंबर क्या आ गया है 120 आ गया। तो अब देखिए 120 हमारा कौन से नंबर पर जाएगा 13 9 ज़ा 117, 120 में 17 माइनस करेंगे कितना आएगा 3। देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हमारा क्वेश्चन वहीं पर ही पहुँच गया है, यानी कि अब मैं इसको कैलकुलेशन जब आगे करूँगी मेरे दोबारा से फिर से यही सारे स्टेप्स आने वाले हैं। तो इसलिए अब बार बार तो उसको करने का बेनिफिट है नहीं, क्योंकि फिर से हमें यही करना पड़ेगा। तो इसलिए जब हम अपना आंसर लिखेंगे, हम अपना आंसर क्या लिखेंगे 0.230769 के ऊपर हम क्या लगा देंगे बार लगा देंगे, क्योंकि ये नंबर हमारे फिर से रिपीट होंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये, क्योंकि इसमें अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको क्लियर ना हो, बस आपकी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जो है हमारा 2/11। फिफ्थ पार्ट है इसका 2/11। अब वही 11 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, और अंदर 2 आएगा। अब 2 तो हमारा छोटा नंबर है, इसलिए डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल यहाँ पर भी लगा देंगे। अब एक 0 तो हम अपनी तरफ से लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि एक टाइम पे एक 0 तो ले ही सकते हैं। और उसके बाद भी देखो 20, अब ये किस पर जाएगा 11 1 ज़ा 11, 9 आ गया यहाँ पर, ऊपर से एक 0 उतारेंगे, 11 8 ज़ा 88। अब यहाँ पर 2 आ गया। देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम वापस से वहीं पर आ गए हैं, यानी कि अगर मैं इसको आगे सॉल्व करती हूँ तो मेरे फिर से यही के यही स्टेप्स दोबारा से आएंगे। तो यानी कि 18 के बाद दोबारा से 18 18 18 रिपीट होता जाएगा। तो इसीलिए हम अपना आंसर क्या लिखेंगे 0.18 का बार। जो भी नंबर आपका रिपीट हो रहा है आपने बार उसी के ऊपर ही लगाना है। तो ये आंसर हमारा कैसा आ गया अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आइए अब इसका 6th पार्ट करते हैं। थ्री 29 अपॉन में 400, यहाँ पर हमें 400 से डिवाइड करना है 329 को। अब देखिए 329 तो हमारा छोटा नंबर है, बट हमें यहाँ पर डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर भी डेसिमल लगाएंगे और एक 0 लगा देंगे यहाँ पर हम। अब देखिए ये हमारा नंबर किस पर जाएगा 4 8 ज़ा 32 होता है ना, तो यहाँ पर 8 पर चला जाएगा 3200, 0 9
अब ऊपर से क्या उतारेंगे, यहाँ पर हम एक और 0 उतारेंगे। अब किस पर जाएगा ये हमारा 400 टू ज़ा कितना हो जाएगा 800, यहाँ पर 100 आ जाएगा। ऊपर से एक और 0 उतारेंगे। अब ये देखिए किस पर जाएगा 4 टू ज़ा 800, यहाँ पर अब हमारा 200 आ जाएगा। ऊपर से उतारेंगे, एक और 0 लेंगे। अब किस पर जाएगा ये 4 5 ज़ा 20 होता है ना, तो 400 5 ज़ा कितना हो जाएगा 2000। ये अब हमारा कंप्लीट कैंसल आउट हो चुका है। तो यहाँ पर अब हमारा आंसर क्या बनेगा 0.8225 के ऊपर नहीं, बार नहीं होगा क्योंकि ये हमारा कंप्लीट कट चुका है। तो अब इसको हम काउंट कर पा रहे हैं, इसका हमें पता है कि एंड पॉइंट कितना है 5 है। 5 पर जाकर यहाँ पर स्टॉप हो जाता है क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इसलिए क्या इसका आंसर काइंड कैसी होगी, ये हमारी टर्मिनेटिंग। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपने मेरे साथ साथ इसको ट्राई भी किया होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए अब हम अपना इससे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए इसका। यू नो दैट 1/7 हमें ये बता रखा है कि 1/7 हमारे किसके इक्वल है 0.142857 के ऊपर क्या लगा रखा है, बार लगा रखा है। हमें ये वैल्यू दे रखी है 1/7 की। कैन यू प्रेडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। हमें यहाँ पर 1/7 की डेसिमल वैल्यू दे रखी है और हमसे यहाँ पर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की डेसिमल वैल्यू पूछी गई है। और क्या बोला हुआ है विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीज़न, और हमें डिवाइड नहीं करना है। यानी कि यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है कि हमें इसका यूज़ करके अपनी आगे की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए 2/7 का मतलब क्या होगा 2 मल्टीप्लाई में 1/7 और 1/7 की तो हमें डेसिमल वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है 0.142857 के ऊपर बार। अब हमें इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 2 7 ज़ा 14, 1 2 5 ज़ा 10 और 1 11, 1 2 8 ज़ा 16 एंड 1 17, 1 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 डेसिमल और 2 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा और इसके ऊपर बार। इसके ऊपर हमने बार क्यों लगाया क्योंकि अगर ये वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं तो हमारी ये वैल्यूज़ भी रिपीट होंगी। तो यहाँ से आपको नई बात क्या पता चली है कि अगर आपने कोई आपको डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है और जो पहले से ही रिपीटेड फॉर्म में है तो जितने नंबर्स के ऊपर बार है आप दोबारा से उन नंबर्स के ऊपर बार लगा देंगे। क्योंकि हमें बार बार अगर हम इसको लिखते जाएं हमारे लिए बार बार उसको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। हम कितने टाइम उसको कर सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है जितने नंबर्स के ऊपर यहाँ पे बार था हमने उतने नंबर्स के ऊपर यहाँ पर भी बार लगा देना है। तो अब ये वैल्यू हो गई हमारी 2/7 की। अब हम वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे 3/7 की। 3/7 का मतलब क्या है यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में 1/7। ठीक है। अब यहाँ पर अगेन हमें 1/7 की वैल्यू पुट करनी है। 3 मल्टीप्लाई 142,857। अब हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इसको कैसे करेंगे देखिए डायरेक्ट कर देंगे आप। 3 7 ज़ा 21, 2 3 5 ज़ा 15 एंड 2 17, 1 3 8 ज़ा 24 एंड 1 25, 2 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 3 4 ज़ा 12,
0 पॉइंट है यहाँ पर। 3 2 ज़ा 6 एंड 2 8, 3 4 ज़ा 12, 1, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4, और ये डेसिमल और आगे 0। तो ये वैल्यू आ गई है हमारी 0.428571 के ऊपर हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, बार लगा दिया है। ये वैल्यू आ गई है हमारी 1.3 की। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये। अब हम वैल्यू निकालते हैं 4/7 की। फोर बाय सेवन की यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे हम। 4/7 का मतलब कितना है, 4 मल्टीप्लाई में 1/7। अब हम यहाँ पर 1/7 की डेसिमल वैल्यू पुट करेंगे। 4 मल्टीप्लाई में 0.142857 के ऊपर बार। अब इसको सॉल्व करके देखिए स्टूडेंट्स कितना आएगा। 4 7 ज़ा 28, ऊपर 2 आ जाएगा। 4 5 ज़ा 20 एंड 2 22, ऊपर 2 आ जाएगा। 4 8 ज़ा 32, 32 एंड 2 कितना हो जाएगा 34, यहाँ पर 3 आ जाएगा। 4 2 ज़ा 8 एंड 3 11, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 4 4 ज़ा 16 एंड 1 17, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4 एंड 1 5, डेसिमल और ऊपर 0, आगे 0। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 571428। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये। अब यहाँ पर अभी हमारी 5/6 एंड 6/6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है, उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फाइव बाई सिक्स, 5/7, 5/7 का मतलब कितना है 5 मल्टीप्लाई में 1/7। 5 मल्टीप्लाई में 1/7 का कि यहाँ पर डेसिमल वैल्यू लिखेंगे 0.142857 के ऊपर बार। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 7 ज़ा 35, यहाँ पर 3, 5 5 ज़ा 25 एंड 3 28, ऊपर आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 5 8 ज़ा 40 एंड 2 42, ऊपर 4, 5 2 ज़ा 10 एंड 4 14, ऊपर 1, 5 4 ज़ा 20 एंड 1 21, 2, 5 1 ज़ा 5 एंड 2 7 एंड ये 0 पॉइंट। तो ये हमारा आ गया है 5/7 की वैल्यू, जो कि कितनी आई है हमारी 0.714285 के ऊपर बार। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक वैल्यू गिवन है, उसी का यूज़ करके आपको दूसरी वैल्यूज़ निकालनी है। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम इसकी 6/7 की वैल्यू निकालते हैं। 6/7 का मीनिंग क्या है, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई में 1/7। तो 6 मल्टीप्लाई में 0.142857 के ऊपर बार। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 6 7 ज़ा 42, ऊपर 4 आ जाएगा। 6 5 ज़ा 30 एंड 4 34, 3 आ जाएगा। 6 8 ज़ा 48 एंड 3 51, ऊपर 5 आ जाएगा। 6 2 ज़ा 12, 12 एंड 5 कितना हो जाएगा 17, 1 6 4 ज़ा 24 एंड 1 25, 2 6 1 ज़ा 6 एंड 2 8। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6/7 की वैल्यू, जो कि हमारी कितनी आई है 0.857142, और इसके ऊपर क्या है हमारे पास बार है। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में किया है हमने स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, और हमने यहाँ पर रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म में यहाँ पर हमने उसकी एक्सप्लेनेशन भी की है कि हमें कैसे पता चलेगा कि डेसिमल फॉर्म वाला नंबर हमारा रैशनल नंबर है या नहीं है।
तो आई होप आपको रैशनल नंबर के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल गई होगी, फ्रैक्शन फॉर्म में भी और डेसिमल फॉर्म में भी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ या जिसके साथ भी आपको लगता है कि ये वीडियोस उन सब के लिए हेल्पफुल होने वाली है, आप उनके साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और मेरी वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कीजिए, जिससे मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा कि हाँ, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लगेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स, कीप लाइक माई वीडियो, कीप कमेंटिंग माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।